Hello friends, welcome here. How are you all? I hope you all are doing good. मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी चॉकलेट डे टू एवरीवन। आज की रीडिंग में जैसे कि मैंने कम्युनिटी टैब में मेंशन कर दिया था, वी आर गोइंग टू सर्च कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस, क्या संदेश, क्या कहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन आपके पर्सन अगर आपको पता है फ्लर्टी हैं, चीटर हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग बस उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पता है कि सिचुएशन बुरी है, सिचुएशन अच्छी है, लेकिन हमारे पर्सन हमें लव करते हैं। पास हैं, दूर हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, नो मैटर। बट अगर आपको बिलीव है कि आपके पर्सन आपको लव करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो हम चेक करेंगे कि ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। आपके पर्सन का फर्स्ट कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये पर्सन हो सकते हैं। वन मोर कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये पर्सन या आप फायर साइन, एयर साइन या फिर अर्थ साइन से रिलेटेड कनेक्टेड हो सकते हैं। एंड ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इन्होंने अपने चारों तरफ काफ़ी सारी बाउंड्रीज बना ली, लिमिटेशंस बना ली, टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी। आपको कभी अपनी लाइफ में पूरे तरीके से एंटर करने ही नहीं दिया, राइट? बट स्टिल ये पर्सन कहते हैं कि आपको पता है कि ये आपसे लव करते हैं और ये पर्सन ये जानते हैं। और साथ ही में ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये वेट कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको कभी एंटर नहीं करने दिया, वो राइट थिंग है, लेकिन वहाँ कुछ इनकी अपनी प्रॉब्लम्स, इनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये इनसिक्योर थे। लेकिन बाय हार्ट ये पर्सन आपको मिस करते हैं, बाय हार्ट ये पर्सन आपसे कनेक्टेड हैं। ये पर्सन आपका वेट करते हैं। ये पर्सन इस बात का वेट करते हैं कि बार बार आप नोक करो और अंदर आने की परमिशन मांगो। नोट लाइक दिस कि ये पर्सन आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन को थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये आपको एंटर नहीं करने दे रहे। शायद तो इनकी फैमिली या फिर इनके खुद के कुछ इश्यूज़। लेकिन ये पर्सन ये नहीं चाहते कि आप इन्हें छोड़कर चले जाओ। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें समझो, इनकी लिमिटेशंस, इनकी परेशानियों को समझो। शायद ये पर्सन आपको बताते भी ना हो, तब भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें समझो। आई नो कि एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा हाई है लेकिन स्टिल ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा समझते हैं, ऐसा फील करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन चाहते हैं कि इनके बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्सप्रेस किए आप समझ जाओ, बिना इनकी वेटिंग एनर्जी में डाले। दैट मीन्स ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे कि हाँ मैं तुम्हें तब मैरिज करूँगा, तब शादी करूँगा या करूँगी, मैं कन्फेस करता हूँ या करती हूँ कि आई लव यू। ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें समझो, आप इन्हें टाइम दो, आप इनसे दूर कभी ना जाओ। बिकॉज जब भी आप इनसे दूर जाते हो या ये पर्सन किसी वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं एंड वेट करते हैं उस टाइम का कि जब आप दोनों का कनेक्शन रीबिल्ड हो। एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टू एसेस आर हेयर। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये पर्सन एक फ्रेश रीस्टार्ट चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग, और एक ऐसी वाली बिगनिंग हो जो कि लॉन्ग टर्म चले। बिकॉज पेंटिकल अर्थ साइन इज हेयर। ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन को लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम तक लेकर जाना चाहते हैं। और इनको लगता है कि और ये आपको कहना चाहते हैं कि आप शायद थोड़ी ज़्यादा हरी में हो, या फिर ये पर्सन को पता भी है कि आप क्यों हरी में हो और ये पर्सन समझ भी रहे हैं। बट स्टिल ये पर्सन कहना चाहते हैं कि अगर ज़्यादा हरी में हम ये स्टेप लेंगे तो शायद इस रिश्ते को आप या ये या आप दोनों खो देंगे।
तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने कुछ बाउंड्रीज बनाई हैं, कुछ लिमिटेशंस बनाई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट लव यू। ऑब्वियसली आई लव यू अलॉट। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि ही और शी लव्स यू अलॉट, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ही और शी लाइक्स यू अलॉट एंड ही और शी मिस यू अलॉट, ये आपको बहुत मिस भी करते हैं। बट इन्होंने बाउंड्रीज बनाई हैं बिकॉज ये इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, न्यू रीस्टार्ट चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, एंड जिसके लिए इन्हें लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं आया। तो ये पर्सन कहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हो सो प्लीज़ हैव पेशेंस, प्लीज़ डू वेट एंड प्लीज़ ट्रस्ट ऑन योर पर्सन। अपने पार्टनर, अपने लवर पर ट्रस्ट करो, इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करो। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ही और शी विल कम्युनिकेट यू वेरी सून। अगर नो कांटेक्ट है या फिर कम कांटेक्ट है और आप वेट कर रहे हो इनके कांटेक्ट का, तो ये कहना चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी मैसेज या कॉल भेजने वाले हैं, कोई प्रपोजल भेजने वाले हैं। बट ये प्रपोजल क्योंकि स्टेबल चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं ये, तो ये सिचुएशन को मेंट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इस रिश्ते में विन करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, एंड आपको कोई बिग प्रपोजल देने वाले हैं। एंड ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी रखते हैं, लेकिन क्योंकि एक स्टेबिलिटी इन्हें चाहिए, तो ये शायद ये पर्सन भी उस राइट सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। योर नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड, ओम साई राम, 10 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी यहाँ पर आ गई है गाइस। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही इन्हें फॉलो करते हो, सिर्फ आप ही इन्हें हमेशा चाहते हो, आप ही फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, आप ही इन्हें मनाते हो, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन भी आपको फॉलो करते हैं, चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो। ये पर्सन भी आपको स्टॉक करते हैं, ये पर्सन भी आपके बिना नहीं रह सकते, और ये पर्सन भी आप ही की तरह इस रिश्ते में स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, खुशनुमा ज़िंदगी और परिवार चाहते हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स और चारों तरफ हैप्पीनेस, ग्रीनरी और ग्रोथ चाहते हैं। और इन पर्सन को लगता है कि अगर ये सब चाहते हैं तो इन सब को पूरा करने के लिए अभी एक राइट टाइम नहीं है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल इज अगेन a runner and chaser phase, 9 of rods is again a waiting period, ace of swords is again की lack of clarity। तो lack of clarity इस रिश्ते में इसलिए है बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है चीज़ों को आगे बढ़ाने का। आप इन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, डैम श्योर, लेकिन ये पर्सन भी आपको स्पाई करते हैं, आपको चेक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में विचार करते हैं, आपको मिस करते हैं। तो फॉलो तो दोनों तरफ से चल रहा है, प्रैक्टिकली ना हो तो इमोशनली चीज़ें चल रही हैं। ये पर्सन भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। ये पर्सन भी आपका वेट करते हैं, आपके मैसेज कॉल का वेट करते हैं। हो सकता हो कि ये दिखाते हो कि इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप मैसेज कर देती हो तो आपको लगता हो कि इन्होंने तो देखा ही नहीं, तो ये उस मैसेज को नोटिफिकेशन में पढ़ लेते होंगे। आपको लगता हो कि मैंने बात की है लेकिन इस पर्सन ने तो अनसीन कर दिया, लेकिन इस पर्सन को रिलैक्सेशन मिल जाती होगी कि एटलीस्ट मैसेज आया तो हुआ है, कोई बात नहीं ना, बाद में पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, पर भेजा तो हुआ है ना। तो यहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस थोड़े डिफरेंट हैं, इवन काफ़ी डिफरेंट है, और इस पर्सन के भी डिफरेंट है। लेकिन जहाँ पे आप इस पर्सन से मैसेज करना, बात करना बिल्कुल बंद कर देंगे, वहीं ये पर्सन रिवर्स होके आएंगे और कहेंगे कहाँ हो मैडम इतने दिन, कहाँ हो सर इतने दिन, कहाँ हो बॉस इतने दिन, क्यों मैसेज टेक्स्ट नहीं आया। एंड देन यू रियलाइज, तब आपको रियलाइज़ होता होगा कि ये भी लव करते हैं, ये भी मैरिज चाहते हैं, एंड अगेन आप मूव ऑन होने की बजाय इस सिचुएशन पे स्टक हो जाते होगे। तो ये आपके रिश्ते में मैनी टाइम्स चलता होगा, जो कि ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। बट जो ये पर्सन कहना चाहते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। एंड वन मोर कार्ड, 10 ऑफ रोड्स। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इस टाइम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं, बहुत सारे इनकी लाइफ में काम हैं जो इनको खुद ही को कंप्लीट करने हैं। वो ये काम, वो ये गोल्स, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और को हैंड ओवर नहीं कर सकते।
तो ये कहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। एंड यहाँ पे 10 है, देन 2 एसीज हैं। तो न्यू बिगनिंग, फ्रेश रीस्टार्ट आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली होने वाली है। कार्ड से चेक कर लेते हैं कब तक होगी। विद इन 6 मंथ्स और 6 वीक्स, विद इन 6 मंथ्स और 6 वीक्स, और आप लोगों की लाइफ में ये फ्रेश रीस्टार्ट शुरू हो जाएगी, राइट। एंड ये पर्सन आपको विन करते हुए आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में कोई एक्शन लेंगे डेफिनेटली। तो ये कार्ड्स हैं और कार्ड्स एनर्जीज पिक करते हैं, तो ये एनर्जीज हैं। अब हम ये भी चेक करेंगे कि डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहती है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है। ओम साई राम। डिवाइन आपको कहना चाहती है यू आर यूनिक। अगर आप अपनी जर्नी को औरों की जर्नी से कंपेयर करते हो एंड देन सैड हो जाते हो कि उस पर्सन की तो शादी हो गई, उस पर्सन के तो बच्चे हैं, वो पर्सन कितने रोमांटिक लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो ऐसी बिगनिंग ही नहीं हो रही है, हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो ऐसी चीज़ों को करना छोड़ दो। बिकॉज आप यूनिक हो, आपकी जर्नी डिफरेंट है, आपके लाइफ में सब चीज़ें डिफरेंट होंगी। और सर्विंग द नीडी एक बेस्ट वे जिससे आप अपने रिश्ते में जल्दी मुकम्मल हो सकते हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। आपको जो भी नीडी पर्सन दिखता है उसको सर्व करना है, उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। ओम साई राम। वन मोर मैसेज फॉर यू, यू आर सेम एज मी। डिवाइन आपको कहना चाहती है कि डिवाइन के आप बहुत क्लोज हो, बहुत नियर हो, डैम श्योर आप लोग बहुत बिलीव करते हो डिवाइन में। तो डिवाइन कहना चाहती है कि आप उन्हें कितना काइंड हार्टेड हो, नाइस पर्सन हो, फेथ रखने वाले पर्सन हो, ऑनेस्ट और ईमानदार पर्सन हो। तो आप नीडी को सर्व करें ताकि ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएं और अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर ना करें। पता नहीं क्यों अभी मैं स्टॉप करना चाहती थी, बट एक और मैसेज लेने का मन कर रहा है। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो आपको सिर्फ नीडी ह्यूमंस की ही हेल्प नहीं करनी, आपको नीडी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, जो भी आपको नीड में दिखता है और आपको लगता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करो। छोटी सी हेल्प ही चाहे करो, जितनी आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना घर उठाकर किसी को दे दो, बट स्टिल करो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। एंड 6 वीक्स टू 6 मंथ तक आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेंगे एंड इस रिश्ते में फर्दर चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स टू। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। टेक केयर गाइज, बाय, हैप्पी चॉकलेट डे अगेन।